आइए हम लोग देखते हैं आज का करंट अफेयर्स 28 दिसंबर 2022। हाल ही में किस प्रदेश की रक्त से कारपा खुबानी को जीआई टैग मिला है? लद्दाख से। लद्दाख में भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है। अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया। 26वें सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू की गई। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के सबसे पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लेह में किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है? उड़ीसा होगा। उड़ीसा सरकार ने राज्य को 2023 का स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरुआत की है। उड़ीसा सरकार ने 10 नवंबर 2022 को बाजरा के दिवस के रूप में मनाया। बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है। अरुणा मिलर ने अमेरिकी राष्ट्र मैरीलैंड के उप राज्यपाल का पद संभाला। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की। अमेरिका का हमफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा है। हाल ही में लोकसभा ने किस राज्य ने हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के लिए विधेयक की मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंचा मतदान केंद्र सिंगंग बना है। हिमाचल प्रदेश में देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमकैट नाम की एक नई योजना शुरू की है। हाल ही में किस बैंक ने सामाजिक स्टार्टअप के लिए अपना 6ठा वार्षिक अनुदान कार्यक्रम शुरू किया है? एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक भारत का एक प्रमुख बैंक है। मुंबई भारत में इसकी स्थापना अगस्त 1994 में की गई। एचडीएफसी बैंक संपत्ति के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है और 21 अप्रैल का बाजार पूंजीकरण के हिसाब से 10वां सबसे बड़ा बैंक है। प्रमुख भारत हाल ही में 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा 24 दिसंबर 1997 ट्रैक फील्ड एथलीट की प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं। नीरज 87.58 मीटर भाला फेंक टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। अभिनव बिंद्रा के बाद हाल ही में किस AIIMS की तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? AIIMS दिल्ली। एम्स दिल्ली का एक मेडिकल कॉलेज और मेडिकल रिसर्च पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो नई दिल्ली में है, भारत में स्थित है। एम्स की स्थापना 1956 में थी। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन स्वायत्तता से संचालित होती है। 23 दिसंबर 2022 को डॉक्टर एम निवासन ने एम्स। हाल ही में ITF ने किसे 2022 ITF वर्ल्ड चैंपियंस के रूप में सम्मानित किया है? उपर्युक्त दोनों इंटा स्विएटेक और राफेल नडाल को। कार्लेस अल्कराज सबसे कम उम्र में विश्व नंबर ATP खिलाड़ी बने हैं। नोवाक जोकोविच ने 6ठा ATP फाइनल खिताब जीता है। HITF एथलीट आयोग ने चुने जाने वाले पहले भारतीय शरद कमल है। हाल में किसने मुंबई में सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। दिसंबर 2022 में घोषित टेक्स्ट एटलस अवार्ड्स के अनुसार 2022 के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में भारत का स्थान क्या है? 5। हाल ही में घोषित टेक्स्ट एटलस अवार्ड के अनुसार भारत 2022 के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यंजकों की सूची में 5वें स्थान पर है, जबकि पहला स्थान इटली की है। ग्रीस दूसरे स्थान पर है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्राचीन व्यंजनों में भारत के शाही पनीर शीर्ष 50 रैंकिंग में 28वें जगह बना ली है। किसने 23 दिसंबर 2022 को अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए डांस टू डीका कार्बोनाइट नामक एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजन किया है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 23 दिसंबर 2022 को अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए डांस टू डीका नामक एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। निरंतर द्वारा उत्पादित अक्षय ऊर्जा का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के चार्ज करने के लिए किया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश
DY चंद्रचूड ने दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट परिसर के फिजिकल एंड फंक्शनल एक्सेस का ऑडिट करने के लिए एक समिति का गठन किया। समिति का प्रमुख कौन है? न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट। भारत के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश डी चंद्रचूड ने 22 दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट की फिजिकल एंड फंक्शनल सक्सेस का ऑडिट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रविंद्र भट्ट को अध्यक्ष के रूप में समिति गठन किया है। 24 दिसंबर 2022 को वर्ष 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? स्वस्ति सिंह को वर्ष 2022 के एकलव्य पुरस्कार 24 दिसंबर 2022 को साइकिलिस्ट स्वस्ति सिंह को प्रदान किया है। यह पुरस्कार युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष दिया गया है। इस समारोह में फुटबॉल खिलाड़ी प्यारी खाकसा और हॉकी खिलाड़ी सिलांता लकड़ा ने भी सम्मानित किया गया था। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2022 को चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात की जाने वाली लगभग कितनी परलय बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदने की प्रस्ताव किया है? 120। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने 25 दिसंबर 2022 को चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात की जाने वाली लगभग 120 परलय बैलिस्टिक मिसाइलों की खरीदने की प्रस्ताव की मंजूरी दी है। इस मिसाइल को पहले भारतीय वायुसेना और फिर भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक लिंक्स टेबल शीर्षक वाली इस रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? 2037 में। यूके स्थित सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस ने दिसंबर 2022 में भविष्यवाणी की थी कि भारत 2037 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इसकी वार्षिक रिपोर्ट जिसका शीर्षक वर्ल्ड इकोनॉमिक लिंक लेवल है, इसे कालिंगन रंग के नाम से भी जाना जाता था। यह प्रारंभिक पूर्वी गंगा राजवंश की राजधानी थी। 9वीं शताब्दी सी में निर्मित यह कलिंग स्थापित शैली में बनाया गया था। इसे दक्षिण काशी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ निम्नलिखित में से किस मंदिर की बात की गई? श्री मुखलिंग मंदिर। ऐसे ही आप करेंट अफेयर्स जानने, पढ़ने और परीक्षाओं में सफलता के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑन करें।